Is this even comedy? Where does one even draw the line? Addressing the matter, I was joined by influencer Manu Punjabi. Take a listen into that conversation as well. Very eye-opening. सर, रिपब्लिक से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप खुद एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं और क्या आपको लगता है कि ऐसे जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसे ऑब्सीन कमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जिसे सब एज के लोग व्यू कर सकते हैं वहाँ पे ना करें ऐसे ऑब्सीन कमेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं एक चीज बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम लोगों की। ठीक है, वी हैव अ इंडिपेंडेंस कि हम अपना एक चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे जाके कोई भी कंटेंट बना सकते हैं, हमें इंडिया से फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिला हुआ है कि हम चाहें जो बात कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमें सुन कौन रहा है, हम कौन सी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या कौन सी ऑडियंस को अपनी तरफ लेकर के आ रहे हैं। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता आप कहीं पर जाकर के कुछ भी बोल दें। क्योंकि मैंने अगर अपनी फैमिली को रिकमेंड किया है तो मेरी फैमिली वालों ने अपने बच्चों को भी रिकमेंड किया होगा, और बहुत सारी फैमिलीज वाले इनफैक्ट कह रहे होंगे, लाइक इफ आई सपोज टू बी आई एम अ फादर या मैं किसी का बड़ा भाई हूं, तो मैं कहूंगा कि यार तुम इधर उधर की फालतू चीजों को मत देखो, यार आप इन लोगों को सुनो, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। स्वयं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने भी इनको एक अवार्ड दिया है कि यार ये बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं। तो एक है ना, पब्लिक का फेथ बनता जाता है। और आप अचानक से जाकर के किसी मंच पर जब इस तरह की बात करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, इनफैक्ट देखिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं कि पता नहीं क्यों YouTube कम्युनिटी वाले अगर एक वार्निंग का अगर आप टाइटल भी डाल दो तो वहीं पर एक येलो डॉलर का साइन आता है। इनफैक्ट वीडियो को बैन करने तक की मेल्स इमीडिएटली आ जाती हैं। और ऐसे शोज जो बन रहे हैं जिनमें आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो इस पे कुछ रोक क्यों नहीं है? आपको ये समझना चाहिए कि आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो उन्होंने स्पेशली आज जो स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप अपने होश में थे या आपसे ये कहलवाया जा रहा था? बिकॉज समटाइम्स एक्टर कैन डू दैट काइंड ऑफ अ फॉल्ट। एक्टर को कहा जाए स्क्रिप्ट है, उसकी जरूरत है, उसको वो बोलना है, तो वहां पर तो हम 18+ वाला कंटेंट वगैरह दिखा करके और लाइसेंसिंग लेकर के और उस चीज को फिर भी दिखा देते हैं। बट ये जाकर के रैंडमली बोल देना जहां पर कोई एज बार नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है, इट इज हाईली क्वेश्चनेबल। और जिस तरह की ये बात कर रहे थे, जिस इंडिया से मैं आता हूं, जिस भारत से मैं आता हूं, वहां पर अगर ईश्वर नहीं मिल पा रहे हैं मुझे या मैं भटक रहा हूं कहीं पर, तो मैं सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा कि यार ये मेरे लिए ईश्वर रूपी है। आप वहां पर इस तरह का कोई जोक क्रैक करते हो और सोचते हो कि ये बात निग्लेजेबल होगी या फिर ये बहुत कॉमेडी इससे बन जाएगा या फिर लोगों को सुनने में मजा आएगा। आई एम सॉरी, इस जर्नी को मैं पिछले 4-5 साल से जी रहा हूं एज एन क्रिएटर। मैं आपको बताता हूं कि मुझे कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना होता है कि क्या हम कुछ ऐसा बेच सकते हैं। बिकॉज मेरे पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की फैमिली है सबसे पहले, कि मुझे मेरे घर वाले देख रहे हैं, मुझे वो लोग भी जज कर रहे होंगे। बट हाउ दे गाइज आर डीलिंग विद दिस सिचुएशन, हाउ दे आर थ्रोइंग अ कमेंट्स, ये लोग मतलब इनफैक्ट मैंने उसी एपिसोड की कुछ और चंक्स भी मुझे आज मॉर्निंग से बार बार आ रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि वहां पर एक क्रिएटर और बैठी हुई है, उन क्रिएटर से भी कुछ भी पूछा जा रहा है। लाइक जो एक टैलेंट आया होगा, वो टैलेंट कुछ भी पूछ रहा है, वो कुछ भी रिप्लाई कर रही हैं। बॉस ये कहीं से कहीं तक भी कोई कॉमेडी नहीं है, कोई सरकाइज्म नहीं है, कहीं से भी किसी को इससे कुछ मिलने वाला नहीं। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप कुछ सालों से खुद कंटेंट क्रिएशन में इन्वॉल्व हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं मोर लाइक यूट्यूब या जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको लगता है कि सेंसरशिप यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है कहीं ना कहीं? वार्निंग्स दी जाती हैं यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करने से पहले, पर उसके बाद क्या कंटेंट पुश हो रहा है इस पे कोई रोक जोक नहीं होती है जब तक पब्लिक आउटरीच एक सामने नहीं आता है। एब्सोल्युटली होना चाहिए, एब्सोल्युटली गाइडलाइंस होनी चाहिए। और मैं तो इनफैक्ट ये भी बोलूंगा कि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। अदरवाइज तो आप बहुत इजीली, अभी आप इस शो के बारे में भी बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी गेस्ट आ रहे हैं, लाइक वो एक से एक जो भी आ रहा है, अब वो पुराने वाले पैटर्न को और क्रॉस करके और एक लिमिट को क्रॉस करके, ओटीटीज भी हर आदमी को लग रहा है यार ये तो देख लिया, ये तो दिखा दिया, तो वो एक लिमिट को क्रॉस करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो एब्सोल्युटली यहां पर सेंसर होना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए। बिकॉज कहीं पर तो हम जागो भारत, देखो भारत, बढ़ता भारत, मेरा भारत,
संस्कृति वाला भारत, ठीक है, एंड तो और वहीं सेम टाइम पैरेलली हम इन चीजों को अगर अवॉइड कर रहे हैं तो या तो हम सो रहे हैं या फिर ये जो सोते हुए जाग रहे हैं पर सो रहे हैं, इनको जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी, धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। आपके आंसर्स बहुत ही बढ़िया थे, हमने हर चीज़ का कॉग्निसेंस लिया है, और धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। थैंक यू।